आज का ये एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कीमोथेरेपी लेने के बाद क्या खाना चाहिए जिससे हेल्थ रिकवरी जल्दी से हो। तो इसे अंत तक जरूर देखें, अपने लिए, अपनों के लिए, और शेयर भी करें। और देखिए, इसी जरूरी विषय पर आज हम गहराई से बात करने वाले हैं। कीमोथेरेपी कैंसर के खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली हथियार तो है, लेकिन ये शरीर पर बहुत भारी भी पड़ती है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसके बाद शरीर को आप कह सकते हैं मरम्मत और पुनर्निर्माण की सख्त जरूरत होती है। तो आज हम इस बात की तह तक जाएंगे कि रिकवरी की इस लड़ाई में खाना हमारा सबसे बड़ा सहयोगी कैसे बन सकता है। हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या खाना चाहिए, बल्कि ये समझना है कि प्रोटीन से लेकर प्रोबायोटिक्स तक कौन सी चीजें शरीर की मरम्मत की रफ्तार को तेज करती हैं और क्यों। तो चलिए सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं। जब भी कीमो के बाद डाइट की बात होती है, सबसे पहला नाम प्रोटीन का आता है। ये इतना जरूरी क्यों है? ये सवाल ही सबसे सही शुरुआती बिंदु है। देखिए, कीमोथेरेपी की जो दवाइयां हैं वो उन सभी सेल्स को निशाना बनाती हैं जो तेजी से बढ़ते हैं। अब अच्छी बात यह है कि इसमें कैंसर सेल्स भी आते हैं, लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है कि हमारे शरीर के कई स्वस्थ सेल्स जैसे मुंह, पेट और आंत की परत बनाने वाले सेल्स वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। अच्छा। तो कीमो के बाद शरीर एक तरह से अंदरूनी तौर पर जख्मी होता है और प्रोटीन वो कच्चा माल है, वो ईंट और सीमेंट है जिससे शरीर इस मरम्मत का काम करता है। हमारे सामने जो स्रोत हैं उनमें मूंग और मसूर की दाल, पनीर, दही, अंडे और चिकन स्टू या मछली करी जैसे विकल्पों का जिक्र है। जी बिल्कुल, और ये सभी आसानी से पचने वाले प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं। मूंग की दाल, जिसे अक्सर बीमारों का खाना कहकर कम आंका जाता है, वो असल में रिकवरी के लिए एक सुपर फूड है। ये पचने में बहुत हल्की होती है और शरीर को तुरंत प्रोटीन मुहैया कराती है। हाँ। इसी तरह पनीर या दही मांसपेशियों को ताकत देते हैं जो कीमो के बाद अक्सर कमजोर पड़ जाती हैं, और इसका सीधा असर ये होता है कि शरीर का वजन और घटने से रुकता है और मरीज को कमजोरी कम महसूस होती है। तो शरीर की मरम्मत के लिए प्रोटीन रूपी ईंटें तो मिल गईं, लेकिन कीमो की इस पूरी प्रक्रिया में जो अंदरूनी टूट फूट और तनाव होता है, उससे कैसे निपटा जाए? मैंने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में पढ़ा है। ये क्या है और रिकवरी में इसकी क्या भूमिका है? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। कीमो दवाइयां कैंसर सेल्स को मारने के लिए शरीर में जानबूझकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती हैं। इसे आप एक नियंत्रित धमाके की तरह समझ सकती हैं। लेकिन इस लड़ाई में आसपास के स्वस्थ सेल्स भी चपेट में आ जाते हैं, उन पर भी इस जंग का असर होता है। ओके। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम उन बेकसूर सेल्स को इस जंग के असर से बचाना और साफ सफाई करना है। मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स कीमो के असर को कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके साइड इफेक्ट्स को संभाल रहे हैं। सही पकड़ा आपने। ये जानना जरूरी है। स्रोतों में कुछ खास फलों का जिक्र है, जैसे पपीता, संतरा, अनार और सेब। ऐसा लगता है कि हर फल का अपना एक खास काम है। बिल्कुल, ये एक टीम वर्क जैसा है। पपीते में पपेन नाम का एक एंजाइम होता है जो पाचन को सुधारता है, जो कीमो के बाद सबसे पहले गड़बड़ाता है। संतरा और आंवला विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो सीधे सीधे इम्यूनिटी बनाने वाले सेल्स को मजबूत करता है। और अनार, वो खून बढ़ाने में मदद करता है ना? हाँ, अनार में आयरन और ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो रेड ब्लड सेल्स को दोबारा बनाने में मदद करते हैं, जिससे एनीमिया और थकान से लड़ने में मदद मिलती है। और सेब, जिसमें पेक्टिन नाम का फाइबर होता है, वो पचाने में आसान है और पेट को ठीक रखता है। ये सब मिलकर शरीर की रक्षा प्रणाली को दोबारा खड़ा करते हैं। फलों का ये टीम वर्क वाला पहलू वाकई बहुत दिलचस्प है कि कीमो आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। हमारी आंत इतनी संवेदनशील क्यों है? उसी कारण से जिसकी हमने पहले बात की थी, तेजी से बढ़ने वाले सेल्स। हमारी आंत की जो अंदरूनी परत है वो हर कुछ दिनों में खुद को रिन्यूअल करती है। वहाँ के सेल्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अच्छा। और हमारे अरबों अच्छे बैक्टीरिया भी वहीं रहते हैं। कीमो की दवाइयां इन दोनों को दुश्मन समझकर उन पर हमला कर देती हैं। इसीलिए कीमो के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में मुंह में छाले, दस्त और पाचन की समस्याएं शामिल हैं। और ये सिर्फ पेट खराब होने की बात नहीं है ना? हमारे स्रोतों के अनुसार शरीर की लगभग 70 से 80% इम्यूनिटी आंत से जुड़ी होती है। ये कनेक्शन कैसे काम करता है? ये आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। हमारी आंत सिर्फ खाना नहीं पचाती, ये एक तरह का ट्रेनिंग सेंटर है जहां हमारे इम्यून सेल्स अच्छे और बुरे बैक्टीरिया में फर्क करना सीखते हैं। वाह। जब अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं तो ये पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। शरीर की संक्रमण से लड़ने की ताकत बहुत कम हो जाती है। इसीलिए आंत को ठीक करना यानी गट हेल्थ को सुधारना पूरी रिकवरी का केंद्र बिंदु है। तो यहाँ प्रोबायोटिक्स की भूमिका आती है। स्रोत बताते हैं कि रोजाना घर की बनी दही, छाछ या हल्की लस्सी पीना चाहिए।
इसलिए सबसे अच्छा विकल्प है ताज़ा बिना चीनी का दही या छाछ। ये आंत में अच्छे बैक्टीरिया की सेना को फिर से बसाने में मदद करते हैं, जिससे न सिर्फ पाचन सुधरता है बल्कि पोषक तत्वों का अवशोषण यानी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी बेहतर होता है। अच्छा, तो अगर आंत पोषक तत्वों को सोख ही नहीं पा रही है तो अच्छा से अच्छा खाना भी बेकार है। बिल्कुल, ये कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। अब अगर आंत इतनी ही संवेदनशील है तो फिर सब्जियों का क्या करें? आमतौर पर हेल्दी खाने का मतलब सलाद ही समझा जाता है, लेकिन यहाँ स्रोत खास तौर पर कच्ची सब्जियों और सलाद से बचने की सलाह दे रहे हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है, बल्कि बहुत तार्किक है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, कच्ची सब्जियों में फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जिसे पचाने के लिए एक स्वस्थ पाचन तंत्र को भी मेहनत करनी पड़ती है। कीमो के बाद कमजोर पड़ चुके पाचन तंत्र पर ये और ज्यादा बोझ डाल सकता है। और दूसरा कारण? दूसरा और ज्यादा गंभीर कारण है संक्रमण का खतरा। कच्ची सब्जियों पर बैक्टीरिया हो सकते हैं जो सामान्य इम्यूनिटी वाला शरीर आसानी से हैंडल कर लेता है, लेकिन कीमो के बाद जब इम्यूनिटी पहले से ही दबी हुई है तो एक छोटा सा संक्रमण भी बड़ी समस्या बन सकता है। तो समाधान क्या है? क्या सब्जियां खानी ही नहीं चाहिए? नहीं, सब्जियां बहुत जरूरी हैं क्योंकि उनमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। समाधान है उन्हें पकाने का तरीका बदलना। उबालना या सूप बनाना सबसे अच्छे तरीके हैं। जैसे लौकी या कद्दू का सूप? हाँ, जब आप लौकी, कद्दू, गाजर या पालक को उबालते हैं या उनका सूप बनाते हैं तो उनके पोषक तत्व शरीर को आसानी से मिल जाते हैं। शरीर को उन्हें पचाने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती और ये बची हुई ऊर्जा शरीर अपनी मरम्मत के काम में लगाता है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है कि रिकवरी के दौरान शरीर की ऊर्जा कहाँ खर्च होनी चाहिए, भोजन पचाने में या खुद को ठीक करने में। उबला हुआ भोजन ऊर्जा बचाता है। ऊर्जा बचाने का ये विचार पूरी रिकवरी प्रक्रिया का एक मुख्य हिस्सा लगता है। और यहीं पर एक और विषय आता है जिसे लेकर बहुत भ्रम है, फैट्स यानी वसा। कीमो के बाद कमजोरी और वजन का घटना बहुत आम है। लोग अक्सर घी और नारियल जैसी चीजों को अनहेल्दी मानकर इनसे दूर भागते हैं, लेकिन यहाँ के स्रोत इन्हें रिकवरी के लिए जरूरी बता रहे हैं। ये विरोधाभास क्यों है? ये विरोधाभास जानकारी की कमी से पैदा होता है। हमें स्वस्थ वसा और अस्वस्थ वसा में फर्क करना होगा। हम यहाँ तले हुए समोसे या चिप्स की बात नहीं कर रहे हैं। सही बात। शुद्ध घी, नारियल, भीगे हुए बादाम, अखरोट और अलसी के बीज की, ये सिर्फ कैलोरी नहीं है, ये ऊर्जा के बहुत घने स्रोत हैं। मतलब थोड़ी सी मात्रा में भी शरीर को काफी ऊर्जा मिलती है। तो दाल में एक चम्मच घी डालना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, इसका कोई गहरा वैज्ञानिक कारण भी है? बिल्कुल, इसका एक बहुत गहरा कारण है। हमारे शरीर में कुछ बहुत जरूरी विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, जो फैट सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि शरीर उन्हें तभी सोख सकता है जब भोजन में स्वस्थ वसा मौजूद हो। अगर आप सिर्फ उबली हुई गाजर खाएंगे तो उसका विटामिन ए शायद पूरी तरह से शरीर को न मिले, लेकिन अगर आप उस पर कुछ बूंदे घी की डाल दें तो उसका अवशोषण कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारे कई जरूरी हार्मोन्स बनाने के लिए भी फैट्स की जरूरत पड़ती है, जो रिकवरी की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। वाह! तो हमने ये समझ लिया कि शरीर को फिर से बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो इस पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। स्रोतों में 3 चीजों से सख्ती से बचने को कहा गया है। हाँ, गलत खाना रिकवरी को धीमा कर सकता है। पहली चीज है बहुत ज्यादा तैलीय और मसालेदार भोजन। दूसरी कच्चा सलाद, जिस पर हम बात कर चुके हैं। और तीसरी पैकेज जूस और कोल्ड ड्रिंक्स। मसालेदार खाने से क्यों बचना चाहिए? जैसा हमने कहा, कीमो के बाद मुंह से लेकर आंत तक की पूरी परत बहुत संवेदनशील होती है। तेज मसाले उस परत में जलन पैदा कर सकते हैं, जिससे एसिडिटी और बेचैनी बढ़ सकती है। और ये पैकेज ड्रिंक्स, रही बात पैकेज जूस और कोल्ड ड्रिंक्स की, तो वे सबसे बड़े धोखों में से एक है। उनमें फलों के नाम पर सिर्फ फ्लेवर और ढेर सारी चीनी होती है। ये चीनी शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है, जो कि हीलिंग प्रक्रिया के ठीक उल्टा है। उनसे पोषण शून्य मिलता है और वे शरीर पर बोझ और बढ़ाते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये एक डाइट प्लान से कहीं ज्यादा है। ये शरीर को फिर से खड़ा करने की एक पूरी रणनीति लगती है। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर और ध्यान दिया जा सकता है ताकि रिकवरी की प्रक्रिया को और भी आसान बनाया जा सके।